Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Piparia. In this video, we will discuss about fractional numbers. Hopefully you will enjoy. So let's begin. I had told you last class fractional. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में बताया था. आज हम फ्रैक्शनल नंबर से कुछ रिलेटिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल नंबर मैंने आपको बताया था. फ्रैक्शनल नंबर होता क्या बच्चों? तो बच्चों फ्रैक्शनल नंबर जो हम किसी वस्तु या फिर किसी भी नंबर्स को या फिर किसी भी चीज को डिवाइड करने में हम टू पार्ट में जब हम उसे डिवाइड कर देते हैं, मींस डिवाइडेशन. जैसे कि आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को आपने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया. ओके, तो ये आपका वन पार्ट हो गया, ये टू पार्ट हो गया. ओके, सो एंड आपका वन पार्ट यदि शेडेड है तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, मींस कैसे राइट करेंगे. तो राइट करने के लिए हम इस फ्रैक्शनल का यूज करते हैं. मींस आपका टू पार्ट है, ठीक है. कितने पार्ट हैं? वन और टू, ठीक है. तो टू पार्ट में से आपका वन पार्ट शेडेड है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1/2. ओके, आपके टोटल पार्ट कितने हैं? 2, और 2 में से वन पार्ट शेडेड है तो 1/2. या आपका क्या होगा बच्चों? फ्रैक्शनल होगा, ठीक है. मींस आपको इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम का फ्रैक्शनल होगा 1/2. ओके, ऐसे ही आपको एक डायग्राम और है, सर्किल है. ये सर्किल के कितने पार्ट हैं बच्चों? काउंट कीजिए, पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पार्ट है. यदि 8 पार्ट में से आपको बोला जाए कि सिर्फ फ्रैक्शनल में बताइए कि ये फ्रैक्शनल में इसका आंसर क्या होगा. ये आपकी जो डायग्राम है, इस डायग्राम का फ्रैक्शनल में आंसर क्या होगा आपको ये बताना है. सो हमारे पास टोटल पार्ट कितने हैं बच्चों? 8. और कितने शेडेड कितने हैं? 1 2 3. तो आपका आंसर आ जाएगा 3/8. ये आपका क्या है? आंसर. यही मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसकी हम फ्रैक्शनल कैसे राइट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, या फिर आपको कुछ नंबर दे दिए जाते हैं और आपको ये इस टाइप से आपको ये डायग्राम बना के दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इन नंबर्स को आपको मीन्स आपको शेड करना है. अब 1/4 में दे दिया, 3/8 में दे दिया, ठीक है. जो फिगर दे दिए जाते हैं आपको, मीन्स उसमें ऐसा लिख दिया जाता है, शेड द 1/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर गिवन बिलो. आपको कुछ फिगर दे दिए जाते हैं, मीन्स ऐसे ये फिगर दे दिया आपको, ठीक है. इसमें 4 पार्ट कर दिए और आपसे बोल दिया कि शेड 1/4 इवन गी ईच फिगर, ठीक है. तो इसे आप कैसे करेंगे? आपके पास 4 पार्ट दिख रहा है बच्चों, 1 2 3 4 पार्ट है. इसमें से आपको कितना शेड करना है? 1. तो आप क्या करेंगे? इसको शेडेड कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी फ्रैक्शनल नंबर ही बताया था और आज मैं फ्रैक्शनल नंबर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास क्वेश्चन है इक्विवेलेंट, ठीक है. आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर द फॉलोइंग fractional are equivalent. ठीक है. आपसे पूछा गया है कि जो आपको फ्रैक्शनल दिए हैं बताइए वो इक्विवेलेंट है या नहीं. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 5/7. 1 है आपका 5/7 एंड 11/7. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना बच्चों, आपको
फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आपको ध्यान सीखना है और आपकी आगे की क्लास के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन, ठीक है। 5/7, लिसन केयरफुली एंड लुक एट द बोर्ड। ध्यान सुने और बोर्ड पर देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड के प्लेस में आएगा बच्चों इनटू, है ना, सिंबल ऑफ इनटू, फिर सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई, फिर ये आएगा 11/7। ओके, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने ये लिखा, आपको समझ आया ना। अब हम क्या करेंगे, 5 का 7 में इंटू करेंगे और 7 का 11 में। ये जो 5 है इसका इंटू 7 से होगा और ये जो 7 है इसका इंटू किससे होगा बच्चों, 11 से। ओके, इतना सबको समझ आया। 5 इंटू 7 एंड 7 इंटू 11, इतना समझ आया कि नहीं, बताओ, आया कि नहीं, सबको आया ना। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इनको इंटू करेंगे, तो 5 इंटू 7 एंड सेकेंड क्या होगा, 7 इंटू 11। मीन्स हमको इस वाले का इंटू इसमें करना है एंड इस वाले का इसमें। ओके, तो 5 7 जा 35, ओके, और 7 11 जा, मीन्स 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7, ठीक है। 11 का टेबल सबको आता होगा, 11 7 जा 77। सो आपको दिख रहा होगा दोनों के आंसर अलग अलग हैं। इसका आंसर क्या है बच्चों, 35 और इसका आंसर क्या है, 77। तो ये कैसे होंगे बच्चों, नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों, नॉट इक्विवेलेंट। हमें बताना है कि ये हम इक्वल है या नहीं, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। ये कैसा फ्रैक्शन है, नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है बच्चों, सेकंड राइट करती हूं मैं, (10/25) एंड 2/5, 10/25 एंड 2/5, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है 10/25, एंड के प्लेस पे आप सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, जैसे हम इनटू कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये हो गया 10/25 और ये हो गया 2/5। ओके, हम किसका इंटू इसमें करेंगे, तो 10 का हमको 5 में करना है एंड 25 का 2 में करेंगे। ओके, तो 10 इंटू 5 और 25 इंटू 2। ओके, सो 10 का टेबल हम 5 टाइम रीड करेंगे, 10 बन जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 और 10 5 जा 50। सो ये कितना आया बच्चों, 50। अब हमें 25 का टेबल नहीं आता, इसलिए हम 25 में 2 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 5। सो आपको दिख रहा होगा आपके आंसर सेम आए, ये भी सेम, ये भी सेम। सो ये फ्रैक्शनल आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट। कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंट। दोनों के आंसर सेम आए, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये कैसे हो जाएंगे बच्चों, इक्विवेलेंट। ओके स्टूडेंट्स, समझ आए आपको कि हमसे पूछा गया था आर द फॉलोइंग फ्रैक्शनल आर इक्विवेलेंट, कौन से फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, तो इसमें आंसर आपका सेम नहीं आया था। ये 35 है, 77 है, तो कैसे होंगे, नॉट इक्विवेलेंट होंगे, और जिनका आंसर सेम आएगा वो कैसे होंगे बच्चों, इक्विवेलेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया आपको, आया समझ। आफ्टर दिस, इसके बाद ये तो क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंट मीन्स आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है या नहीं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
बच्चों आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ क्वेश्चन राइट किए हैं, इसमें लिखा हुआ है एंड सर्किल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, आपको बताना है इनमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन से हैं। ओके ठीक है, ग्रेटेस्ट में समझते हैं ना आप, बिगेस्ट। ओके मीन्स बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। जब भी आपको ये पूछा जाए कि बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है तो आपको डिजिट ध्यान से देखना है बच्चों। ये लिखा है 7/24, ये लिखा है 5/24। दोनों के नीचे नंबर्स कैसे हैं बच्चों, सेम है। इसमें 24 लिखा हुआ है और यहाँ भी 24 लिखा हुआ है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है, ग्रेटेस्ट पूछा गया है। यदि ये दोनों नंबर सेम है तो इनको कंपेयर नहीं करेंगे हम, ठीक है, इनको हमको देखना ही नहीं है। फिर 24 लिखा है मीन्स 24 तो आपका आएगा ही। ओके सो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है मीन्स बड़ा नंबर। तो 7 और 5 में कौन बड़ा है बच्चों, कौन सा बड़ा है, 7। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7। ओके सो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है 7/24। यदि ऐसे यहाँ पर क्या है 11 सेम है तो आप क्या करोगे बच्चों, 11 राइट कर दोगे। 11 तो आएगा ही, फिर आपको नीचे वाले पार्ट को देखना ही नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है 3 और ये 7, ठीक है ना, 3 और 7 लिखा हुआ है। तो 3 और 7 में कौन बड़ा है बच्चों, 7। तो आप यहाँ पर 7 राइट कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/11। ऐसे ही आपके पास नीचे वाला पार्ट सेम है, ठीक है, तो आप नीचे वाले पार्ट को देखोगे ही नहीं, ऊपर वाला पार्ट देखेंगे। 5 और 7 में कौन बड़ा है बच्चों, 7। सो आपका जाएगा 7/14। फिर ऐसे ही इसमें देखो अब ध्यान से आप, ये लिखा हुआ है 27 और ये लिखा हुआ है 41। क्या लिखा हुआ है 27 और ये लिखा हुआ है 41। सो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 23 और 23 को क्या करेंगे बच्चों, छुपा देंगे। अब हमें किसको देखना है, ओनली हमें देखना है 27 और 41। किसको देखना है हमें, 27 एंड 41। सब देख रहे हैं 27 एंड 41 को, देखा आपने 27 एंड 41। एक मिनट रुकना बच्चों ना, हाँ 27 एंड 41। सो बच्चों 27 एंड 41 में कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर छोटा है बच्चों, 27। सो आपका आंसर होगा 23/27। ऐसा क्यों, देखो जब भी कोई नंबर नीचे लिखा होता है, ठीक है, और वो छोटा होता है ना, जब भी कोई नंबर नीचे लिखा होता है ना, मीन्स ये एंड ये 41, तो ये नंबर क्या होता है बच्चों, आपका ग्रेटेस्ट होता है। इतना याद रखना, नीचे जब भी हमें ऐसा इसके आपने भी देखा यहाँ 14 लिखा, हमने 14 का 14 राइट कर दिया, ऊपर वाला नंबर देखना है हमको कि 14 सेम है। तो हमने इसमें क्या किया, मैम आपने तो इसमें 7 देखा था, बट यहाँ पर आपने 41 को क्यों राइट नहीं किया। तो बच्चों जब भी नीचे बड़ा नंबर जब भी नीचे छोटा वाला नंबर जो होगा आपका, मीन्स यदि ऊपर आपके डिजिट सेम है और नीचे अलग है ना, मीन्स सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे बच्चों, ग्रेटेस्ट पूछा जाए, जब क्या पूछा जाए, ग्रेटेस्ट पूछा जाए, तो जो नंबर आपका कम है, कम वाला नंबर है, आप उसे ही राइट करेंगे। तो आपको ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ओके कैसे होगा, देखो 23/27 का मतलब होता है कि आपको 23 को 27 से डिवाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पर होगा कि 41 को आपको किससे डिवाइड कर, 41 से आपको 41 से आपको 23 को डिवाइड करना है। सो बताइए बच्चों, हम 27 को 23 को 27 से डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा ना। बट इसमें क्या होगा बच्चों, टाइम लगेगा और इसका जो आंसर फाइंड होगा बच्चों कुछ 0 फिर 0.0 फिर कुछ आएगा, ठीक है। बट इसका जो आंसर आएगा बच्चों 0.1 समथिंग कुछ आएगा। तो 0.0 ज़्यादा होगा बच्चों की 0.1 ज़्यादा होगा,
तो आपका आंसर क्या होगा 0.1 ज्यादा होगा, इसलिए हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों 23/27। आप तो इतना ही याद रखना कि यदि आपके ऊपर वाले डिजिट सेम है और नीचे वाले कैसे हैं, सेम नहीं है, तो जो नंबर छोटा है आप उसे राइट कर देंगे, या आपका कौन सा हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर में आ जाएगा। ओके, और यदि आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए और ऐसी कंडीशन आए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 23/41 राइट करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे देखिए, इसमें लिखा हो 19, ठीक है, सेम है तो 19 तो राइट होगा। ओके, और हमें क्या नीचे वाले सेम है इसलिए हमें ऊपर देखना है, तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, या तो क्या आएगा इसमें 17 बड़ा या 11, तो क्या होगा 17, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही इसमें क्या होगा बच्चों, हम 16 राइट करेंगे, फिर हम देखेंगे 5 बड़ा है या 7, तो 7 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये किसकी बात हुई बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर की बात हुई है। ग्रेटेस्ट में आपको जब भी आपके नीचे वाले जो डिजिट है वो सेम होंगे तो आपको ऊपर वाले डिजिट देखना है और उनमें गैस करना है कि कौन सा बड़ा है। ओके, लेकिन जब आपके नीचे ऊपर वाले डिजिट सेम है और नीचे वाले अलग है तो जो नंबर आपका छोटा होगा वही राइट होगा, किसमें, ग्रेटेस्ट में। ठीक है, किसमें, ग्रेटेस्ट में, इतना याद रखना। ओके, अब यदि स्मॉलेस्ट की बात की जाए, किसकी स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो क्या होगा, किसकी बात की जाए बच्चों, स्मॉलेस्ट की बात की जाए, आपके पास सपोज दैट 11/25 and 11/83, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तब आप इसमें क्या राइट करेंगे बच्चों, बताइए। जब ग्रेटेस्ट था तो हमने छोटे नंबर को देखा, मींस स्मॉलेस्ट नंबर को देखा, और जब स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर को देखेंगे। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 11/83, मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। ओनली ये कब करना है आपको, जब नीचे की डिजिट कैसी हो बच्चों, सेम ना हो आपकी, तब आपको इन्हें ऐसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के, उन्हें भी राइट करती हूँ। ओके बच्चों, आपको यहाँ क्वेश्चन फाइंड दिख रहे हैं। अब आपको क्या बताना है इसमें, सर्किल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। स्मॉल फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, अब इसमें क्या है 9 है तो 9 सेम है तो हमको 9 को देखना ही नहीं है, तो 5 और 4 में कौन सा छोटा है बच्चों, 5 और 4 में कौन छोटा है बताइए, 4, तो क्या हो जाएगा 4/9। ऐसे 8/80 और 51/80, ठीक है, तो 80 क्या है आपका नीचे वाला डिजिट है तो हमें से कुछ देखना ही नहीं है। ओके, ये हो जाएगा 80। आपको 8 और 51 में देखना है कौन स्मॉलेस्ट है, 8, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर ऐसे ही इसमें आपको 41 दिया हो तो 41, अब इन दोनों में स्मॉलेस्ट देखना है तो कौन है 5, तो ये आपका आंसर। एंड इसमें आपको ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है, 8/17 और 8/15, ठीक है। अब क्या यहाँ पर स्मॉलेस्ट की बात की गई है, किसकी, स्मॉलेस्ट की, ठीक है, तो हम पहले 8 को ऐसे राइट कर देंगे। स्मॉलेस्ट की बात की गई तो हमें कौन सा नंबर देखना है, स्मॉलेस्ट की बात की जाएगी तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर देखना है, तो 8/17 आपका आंसर हो जाएगा। और जब ग्रेटेस्ट की बात की जाएगी तो आपको कौन सा नंबर देखना है, स्मॉलेस्ट, कौन सा नंबर देखना है बच्चों, स्मॉलेस्ट। ओके, समझ आया। ये कब देखना है आपको, जब आपके नीचे वाले डिजिट सेम नहीं होंगे। यदि नीचे वाले सेम हैं तो
कुछ नहीं करना, आपको नीचे वाले सेम है, आप नीचे वाला राइट कर देना, ऊपर वाले में आपको क्या देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है। स्मॉलेस्ट की बात की मैंने, स्मॉलेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट है वो राइट कर देना, आपका आंसर आ गया। बट यदि आपके नीचे वाले डिजिट यदि अलग अलग है और बात स्मॉलेस्ट की होगी तो नीचे की आप डिजिट देख लेना, जो बड़ी है वही राइट करेंगे। ओके, सो इसके आगे नेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है 21 और 25, वही कंडीशन आ गई तो 16 तो हमारा आएगा ही आएगा। स्मॉलेस्ट की बात है तो हम क्या कर देंगे 25 राइट कर देंगे। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी सेम है, इसमें क्या 27 तो है, अब बात क्या स्मॉलेस्ट की चल रही है तो हम क्या करेंगे 38 राइट कर देंगे। ओके, सो दिस इज योर आंसर बच्चों, ये स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। ओके, जिन्हें आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, और ध्यान से लर्न करना है बच्चों। फ्रैक्शनल आपको आगे की क्लास में बहुत काम आएगा। ओके, सो दिस इज आपको ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझें, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।